देन वेव फ्रंट इज, वेव फ्रंट कैसा होगा बताइए कोई। मैं अगर आप लोगों से आंसर पूछ देता हूँ फिर आपको मैं लिख देता हूँ। पहला ए ऑप्शन प्लेन वेव फ्रंट होगा। सेकेंड लिख देता हूँ मैं स्पेरिकल होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। एंड सी सिलेंड्रिकल होगा। यही तो अभी तक पढ़े हमने। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा आप में से अगर पूछा जाए कौन सा होगा? नहीं। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में बड़े तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। रे ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, उससे बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तरीके से बताऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी आप लोगों की इस बार डिटेल में हुई, मैं मानता हूँ, आई एग्री, पर कोई बात नहीं। चीज़ें ना वो ये सब ऑलमोस्ट सब कवर की है, जितनी चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सब उसमें डाली हमने, ठीक है? ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, इतना ही पढ़ लेना, नहीं तो एक मंथ लग जाएगा, ठीक है? कोर्स की कोई टेंशन नहीं लेना, मैं बहुत जल्दी करा दूंगा कोर्स, ठीक है? अगले 2 महीने में खत्म कर दूंगा, ठीक है? ये गारंटी मेरी, ठीक है? बस ए ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया है। मैं बता देता हूँ, इस एग्जाम्पल से आप इस क्वेश्चन से समझ जाओ। हमने कहा कि कोई पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, मान लीजिए। अब लेट सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, लेट सपोज ये कोई पॉइंट सोर्स मान लिया, ये सोर्स, ठीक है? अब रे कैसे निकलेगी, वेव फ्रंट के कैसे निकलेगी, कैसे होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये बोला या नहीं बोला? ये तो कहा है हाइगेंस ने कि क्या है, लाइट कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट ऑफ एनी मीडियम। और जो वेव फ्रंट रे होगी ना, देखो यहाँ पर, ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो अब देख लीजिए सोर्स है, तो इस सोर्स से लाइट कैसे निकल रही होगी? ऐसा कुछ निकल रही होगी ना, ऐसा। मान लीजिए 4 ही निकाल रहा हूँ। अभी इनको कैसे कैसे वेव फ्रंट के फॉर्म में कैसे, इस सब लाइट रे को कौन कवर कर सकता? जो इसके परपेंडिकुलर हो, ध्यान रखना, जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो मैं अगर सर्कल खींचूं तो ये कवर कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। परपेंडिकुलर भी है, बिल्कुल है। देख लो 90 का एंगल बन रहा है हर पॉइंट पे। ये कैसा हो गया? ये हो गया स्पेरिकल, इसलिए कौन सा आया था? स्पेरिकल आया। ये था पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। अब मान लीजिए इनफाइनाइट, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मान लीजिए इनफाइनाइट सोर्स कहीं कहीं रखा हुआ है, मान लीजिए बगल वाले घर पे रखा हुआ है, ऐसा समझ। अब लाइट रे कैसे आएगी? ऐसे आएगी लाइट रे, आएगी, मान लीजिए इतनी आगे, बिल्कुल आएगी लाइट रे, ऐसी आ रही उस इनफाइनाइट सोर्स। वो कितना है, कहाँ दूर? अब बताइए इसको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ? इन लाइट रे को मैं कैसे कवर कर सकता हूँ? ऐसा आ रही है, और ऐसा प्लेन बनाना है जिसके परपेंडिकुलर भी हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर, तो सर्कल बना दो, हो जाएगा काम? नहीं होगा काम। ये ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर पॉइंट। तो क्या बना सकते हो आप? अगर मैं ऐसा प्लेन बना दूं ना, मान लीजिए मैं ऐसा प्लेन बना देता हूं, आगे सारी इसके अंदर, आगे इसके अंदर सब। तो ये कैसा है? ये दरअसल ये तो प्लेन है ना,
प्लेन हो, ये भी प्लेन है, तो यही तो चाहिए हमको, परपेंडिकुलर हो और लाइट रेज उसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही हो, बस। अब देखिए ऐसे नहीं लग रहा ये आगे इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, प्लेन वेव इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है कि इफ सोर्स इज इनफाइनाइट, if source at infinite then the wave front is, ठीक है। अभी हमने इसकी बात भी की, सिलिंड्रिकल में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मान लीजिए थर्ड में सिलिंड्रिकल की बात करते हैं। तो मान लीजिए सिलिंड्रिकल है सोर्स, सिलिंड्रिकल से कोई वेव आएगी तो उसको कैसे कवर कर पाओगे, सिलिंड्रिकल से ही कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है, मैं आगे चलता हूँ आपको। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं पोस्टुलेट ऑफ हाइगेन्स थ्योरी की बात करता हूँ तो क्या पोस्टुलेट थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो इसकी बात कर लेते वापस इसको याद, ये जो पार्टिकल होंगे, ये जो कण होंगे, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, पॉइंट बोल दीजिए इनको, मान लीजिए पॉइंट है, ये दरअसल किसका काम करेंगे, फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। अब देखिए ऐसा समझिए, यहाँ पर ये कहानी दरअसल यहाँ की चल रही है। मान लीजिए पहला जो है ये वेव फ्रंट है और ठीक है, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ये पॉइंट, ये आपको पता ये सोर्स था, ये इसका वेव फ्रंट हो गया, ये वाला मैं डिफरेंट कलर से चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास वेव फ्रंट। अब इस पे जो पार्टिकल होंगे, जो इसके पॉइंट होंगे, वो एक सोर्स का काम करेंगे, फ्रेश सोर्स का काम, पर उनको बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इनको, ये जो पॉइंट है इस वाले वेव फ्रंट की, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, जो कि क्या करते हैं, अगर ये स्प्रेड हो रहे हैं किसी मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं, ठीक है। Now the wave front later time is obtained by taking the forward impulse or the secondary wavelet at that time. अब आपके पास इनके लिए क्या मिल जाएगा, ये वेव फ्रंट बन जाएगा, उनके लिए दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। ये कहलाते हैं, ये तो प्राइमरी था, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं इनको, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वापस से, तो ये क्या है, ये करेंगे पॉइंट, इनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। अब ठीक है, मैं जो है ऐसा कुछ बना देता हूँ आगे, एक और बना देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो है आपके पास सोर्स था, ठीक है, और इस पर जो पॉइंट है, मान लीजिए ऐसा कुछ पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, चलिए ऐसे मान लेते हैं इसको। तो ये है, ये बन गया सोर्स, इनको बोलेंगे, ये बन गया आपके पास सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या बन गए, वेवलेट्स, ठीक है। और इसके लिए फिर भी वेव फ्रंट बन गया ये वाला, ठीक है, इसके लिए वेव फ्रंट बन गया, ठीक, ये तो प्राइमरी सोर्स, ठीक है, क्लियर है।
बात करते हैं हम हाइगेन्स की, तो ईच पॉइंट सोर्स ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी और वेवलेंथ ऑफ wavelets and point are called secondary wavelets. ठीक है, which travels with the speed of wave, secondary wave spread all in all direction. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, अभी ऐसे फैलेंगे, इनके लिए ऐसे कुछ आएगा, मान लीजिए, चलिए मैं एक और पेन यूज करता हूँ, ऐसा कुछ बनेगा, ये देखिए ये पहला था, मान लीजिए ऐसा दूसरा आ जाएगा, ऐसा तीसरा आ जाएगा, ये सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, द्वितीय कणिकाएं का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो Huygens assumed that the intensity of secondary wave in backward direction is zero। ठीक है, चलिए ये तो बात जब ही नहीं, चलिए ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ चीजें जो है क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इसका नाम पॉइंट सोर्स। कौन सा वेव फ्रंट चाहिए इसके लिए, स्पेरिकल ना, स्पेरिकल, क्योंकि इससे ऐसी रेज निकलेगी बाहर। वैसे स्पेरिकल चाहिए, ना तो कर दीजिए, स्पेरिकल चाहिए। पर जैसे ही बाहर निकल रही थी, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक लेंस लगा दूं ऐसे, कौन सा लेंस चाहिए, ठीक है, कौन सा लेंस है, बड़े नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। चलिए जो भी, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, अब बताइए, वेव फ्रंट बताइए, अब फाइंड करो कि वेव फ्रंट क्या होगा। मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मैंने कहा कि लेट सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, क्या है, पॉइंट सोर्स। तो वेव कुछ ऐसी निकलती है इससे, इधर भी निकलेगी, मैं एक ही डायरेक्शन की बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होता है स्फेरिकल ना, वेव फ्रंट ही तो है स्फेरिकल। पर अगर मैं यहाँ पर एक लेंस लगा दूं, मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा लेंस लगा दिया, लेंस नहीं बना सही से, मान लीजिए ये कुछ ऐसा लेंस बना दिया, तो अब ये जो रेज आई यहाँ से वो कुछ इस प्रकार से आई। चलिए छोड़िए, ये बहुत ऊपर जा रहा है हर बार, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऐसा, तो अब बताइए क्या होगा इसके आगे, क्या करता है ये, ठीक है, क्या करेगा, लाइट को सीधी कर देगा, बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, जिनको प्रॉब्लम है मैं बना के देता हूँ, बहुत नहीं समझ आ रहा है, देखिए रुक जाइए, एक मान लीजिए इधर जा रहा,
मान लीजिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। चलिए, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब कौन सा वेव फ्रंट लगेगा, इसको कवर करने के लिए कौन सा लगेगा, तो यहाँ आएगा प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट कैसा आएगा, प्लेन वेव। क्योंकि देखिए ये कैसे अब हो सकती है, अब ये तो इनफाइनाइट सोर्स जैसी कंडीशन बन गई ना, तो प्लेन वेव फ्रंट लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपके पास इंटरफेरेंस, हेडिंग लगाइए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, क्या बोलते हैं इसको, व्यतिकरण, ठीक है। अब देखा होगा आप लोगों ने रेनबो देखा, रेनबो, रेनबो डिफरेंट, क्या डिफरेंस बिटवीन द रेनबो कलर्ड एंड द कलर्ड साबुन देखा होगा आपने, ऐसा बबल नहीं आता साबुन के ऊपर, तो आपने ऐसा देखा वो लाइटिंग सा लग रहा है, तो कैसा पॉसिबल है। ये रेनबो तो सबने देखा और 7 कलर दिखते हैं, आप कैसा, क्या है वो, या किसके वजह से हुआ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस क्या होता है दरअसल, अगर मैं बात करूँ, वेव जानते हैं आप लोग, वेव, वेव क्या होती है, चलिए सभी जानते होंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं जानता। यानी अगर मैं बात करूं, दो वेव को जब जुड़कर जो है, अगर मैं बात करूं कि सुपरपोजिशन हो गई, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी, देयर इंटेंसिटी जो है, मान लीजिए दो सुपर, फॉर एग्जांपल अभी नोट नहीं करना, और लेट्स सपोज ये दूसरी वेव, अब ये सुपर इम्पोज हो गई, सुपर इम्पोज होके जो एक नई वेव बनी उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ था, ये दोनों वेव जुड़ गई, तो इसको भी बोलेंगे इंटरफेरेंस। आप बोलेंगे जुड़ते कैसे हैं, तो इसीलिए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, यानी दो वेव को जोड़ने का, जोड़ने से या जुड़ती है, तो यानी सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इंटरफेरेंस क्या है, तो इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस पहले से आप लिख लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, तो हम कहते हैं कि वेव जोड़ने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। आप बोलते हैं ना सही से, नॉर्मल वेव जोड़ने का तरीका क्या है, वेव्स को जोड़ने का तरीका, तरीका जो हिंदी नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। अब ये क्या है, मतलब बात करेंगे अभी जो है, अब आप बोलेंगे कि अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी वेव में,
तो स्टेशनरी वेव में भी बात करता हूँ मैं, तो वहां पर भी वहां पर भी दो वेव जुड़ती है। इंटरफेरेंस में आपने अभी कहा कि इंटरफेरेंस में क्या है, इंटरफेरेंस में भी वेव जुड़ती है। और एक और आता है बीट, उसमें भी वेव जुड़ती है। बीट मतलब समझते हो, जब आप बोलते हैं है? बीट पे डांस है? बोलते हैं नहीं बोलते? तीनों में डिफरेंस क्या पहले समझ जाते हैं। स्टेशनरी वेव में भी क्या है, वेव ही जुड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं गिटार, बांसुरी, ये क्या आ जाते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट लिस्ट में बात करूं, स्टे ज्यादा पढ़ाऊं क्योंकि आगे हम वेव आ रही है तो वहां पर पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव का मतलब होता है जैसे गिटार में आता है, अभी पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है। जैसे कि आपके पास बांसुरी है, बांसुरी जानते होंगे, उत्तराखंड में रहते होंगे तो बांसुरी जानते हैं। गिटार, इसको तो कौन नहीं जानते हैं, गिटार। तो इनमें क्या होती है, स्टेशनरी वेव। दूसरा होता है कि इंटरफेरेंस में भी, इसमें भी दो वेव जुड़ती है। इसमें मान लीजिए ऐसा, ये एक और ये एक जुड़ी, ठीक है, इसमें दो वेव है। दूसरा जो हमारा है वो है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, दो वेव जुड़कर एक बड़ी वेव बनाते हैं, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो वेव, यानी दो वेव जुड़कर बड़ी वेव बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझते हैं अभी। ठीक है, अब तीसरी चीज मैंने क्या कहा था, बीट। क्या डिफरेंस है तीनों में, जो जुड़ती तीनों में वे भी है बीट। अगर आपके पास बीट, अगर आपके पास मैं कहूं कि वेव में अगर फेज बार बार चेंज होगा तो उसको बोलते हैं beat। क्या बोलते हैं, या बनेगी लिख दीजिए, ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, बनेगी ज्यादा लिखें, अच्छा लगेगा। बीट का मतलब होता है अगर क्या हो, वेव के फेज में क्या हो, वेव में जो फेज है वो बार बार चेंज हो रहा है, वेव में बार बार फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं बीट। आएंगे अभी वेव में, जब आएंगे ये दोनों पढ़ेंगे हम, बांसुरी वाला यानी बीट और स्टेशनरी वेव। ठीक है, अभी दरअसल हमारे पास ऑप्टिक्स है तो हम ऑप्टिक्स में बात करेंगे इसकी, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, वेव से जुड़ना ही, जुड़ के एक नई वेव बनाना, व्यतिकरण है। मान लीजिए अभी समझते हैं, ये आपके पास दो वेव जुड़ी। ठीक है, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड था 2 और इसका एम्पलीट्यूड था 3। मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करें, तो ये जो नई वेव बनेगी ना आपको, इसको क्या बोलते हैं, ये बनेगी ऐसी। पर इसका जो पीक होगा, यानी जो वेव बनेगी आपके पास वो कुछ ऐसे बनेगी। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 5, 3 + 2। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपके पास कोई दो वेव है, वो सेम फेज में जुड़कर एक नई वेव बनाती है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंडरी थिंग, अगर आपके पास मान लीजिए ये था आपके पास 3, लेट्स सपोज इसका एम्पलीट्यूड था 3, अगर ये किसी ऐसे वेव के साथ जुड़ती है जिसका मान लीजिए इसका नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड 2, तो अब ये नई वेव बनाएगी यहाँ पर। ये कैसे बनेगी? अब ये बनेगी कुछ ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड कितना बचेगा? देखिए 3 ऊपर था, 2 नीचे है, कितना है? इसका एम्पलीट्यूड आएगा 1, कितना है? 1। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलेंगे इसे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? कोशी व्यतिकरण क्या बोलेंगे? कि में डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं हम लोग, बना दिया आप लोगों ने, समझ गए ये बात क्या कह रहा हूं मैं? अगर दोनों सेम फेज में है तो जुड़ के एक बड़ी वेव बनाएंगे जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों अपोजिट फेज में, देखिए ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर है, अब ये घटेगी तो इसका एम्पलीट्यूड घटेगा, तो 3 और 2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाकी आप किताबी डेफिनेशन तो बहुत है आपकी, कोई भी देखिए इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं। देखिए देखिए जब दो वेव, देखिए अलग अलग एम्पलीट्यूड की वेव जुड़ के क्या बन गई? एक हाई वेव बन गई, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो अपोजिट फेज की वेव मिलती है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए दो वेव मिल गई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मैं वापस से प्ले करता हूँ। देखिए एक बार देखिए, जब दो वेव जुड़ के एक वेव बना दी तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो अपोजिट फेज वाली, देखिए देखिए ये इनका फेज उल्टा हो या ऊपर हो, जब दो सेम कोई दो सेम वेव जो सेम एम्पलीट्यूड, मतलब फेज अगर दोनों के बीच सेम है, या अपोजिट फेज हो गई, एक अप है एक डाउन है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वापस एक बार देख लीजिए कैसे बनते हैं इंटरफेरेंस। मैंने कहा दोनों सेम हो, ऊपर ऊपर हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव बनता है, या दोनों नीचे हो, ठीक है, तो जुड़कर एक क्या बनेगी? हाई एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और ये हुआ डिस्ट्रक्टिव। देखिए एक ऊपर है एक नीचे, अपोजिट फेज में, ठीक है। जब हम आपके पास एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है, हम ये कह रहे थे कि जब भी, देखिए अब कैसे बनेगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। देखिए सुपर इम्पोज हो गई दो वेव, ठीक है, क्लियर आ रहा, समझ आ रहा? देखिए ये क्या हो गया? सुपर इम्पोज हो गया। तो पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड हो या नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड सेम हुआ, ठीक है, क्या हुआ, या फेज, सॉरी सॉरी, फेज सेम हुआ, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, ठीक है। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो ये अपोजिट फेज में है, ठीक है, अपोजिट फेज में है। व्हेन इन्वर्टेड वेव पल्सेस आर कोलाइड, अगर इन्वर्टेड वेव पल्स जो है कोलाइड हो गई, ठीक है, तो क्या बन जाता है? मैं आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपके पास। ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अलग अलग, ठीक है, क्या है? जिनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, कुछ ऐसे ट्रेवल, मान लीजिए दो वेव है, ये कुछ ऐसे ट्रेवल कर, ठीक है। तो हमने कहा था कि इंटरफेरेंस एक दो वेव जुड़कर एक नई वेव बनाती है। क्या करती है? दो वेव जुड़कर एक नई वेव बनाती है। तो बिफोर इंटरफेरेंस की कहानी है और आफ्टर इंटरफेरेंस की कहानी है, कि आफ्टर इंटरफेरेंस क्या हो जाएगी? एक वेव क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है? इंटरफेरेंस यानी ये, तो ये आपके पास क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, इंटरफेरेंस आपके पास मिल गया, यहां से यहां पर सुपर इम्पोज हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ क्या है? वेव, यहां से सुपर पोजिशन होगी और एक नई वेव, यहां तक दो वेव थी,